Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. In today's lecture we are going to discuss what is research problem and how to formulate research problem. So let's get started. What is research problem? A research problem is a specific issue, difficulty, contradiction or gap in knowledge that you will aim to address in your research. रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? जिस इशू या प्रॉब्लम को लेकर के आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, सेंटेंसेस में लिखते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है इट मस्ट बी स्टेटेड प्रिसाइजली। मीन्स कि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है वो 4 to 5 लाइंस में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ इट मस्ट एड्रेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मीन्स कि जो क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से, पावरफुल क्वेश्चंस जो सपोर्ट कर रहे हों आपके रिसर्च प्रॉब्लम को, वो आपने ज़रूर लिखने हैं। आप एक ना एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मेंशन करने हैं। थर्डली, इट मस्ट एडवांस या इन्हांस द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज़ बेसिकली लिटरेचर। आपको लिटरेचर स्टडी करना होगी। लिटरेचर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप कोई मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल तो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस इन्वेंशन में आप इनोवेशन ही लेकर आ सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपने लिटरेचर स्टडी नहीं की है, तो जो चीज़ आप बना रहे होंगे आपको लगेगा कि आपने ही फर्स्ट टाइम उसको बनाया है, जबकि ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी उसे कोई बना चुका हो। अगर आप लिटरेचर स्टडी करते हो तो आपका जो एरिया है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑलरेडी बन चुका है और क्या मैंने बनाना है। नेक्स्ट इज़ इट मस्ट बी ग्राउंडेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मीन्स कि जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है वो फिजिबल है, क्या वो हो सकता है। जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है वो रियल होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा ना हो कि आपने वो प्रॉब्लम बस सपोज किया है, आपको ना उसके बारे में कोई कंप्लीट नॉलेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी। नेक्स्ट इज़ इट मस्ट हैव पॉसिबल सॉल्यूशन। जिस प्रॉब्लम को लेकर के आप रिसर्च करने जा रहे हो उसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो पॉसिबल हों। नेक्स्ट इज़ हाउ टू फार्मूलेट रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम आप फार्मूलेट किस तरह से करेंगे? फर्स्ट, नीड टू बी नॉलेजेबल अबाउट द टॉपिक ऑफ रिसर्च। जिस टॉपिक पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने लिटरेचर स्टडी की है तो आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी, अपने जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पास इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी। Read literature, most likely it will tell what needs to be done. जब आप लिटरेचर स्टडी कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। जो भी रिसर्च आप करने जा रहे हो क्या वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो आप उसमें कोई न्यू इनोवेशन ला सकते हो। जैसा कि पीछे एग्जांपल दी है कि अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर आप उस पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो उसमें आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं। अगर आप लिटरेचर स्टडी नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे आपको लगेगा कि वो फर्स्ट टाइम आपने ही बनाई है। So literature study is very important, especially most recent research articles last 3 to 5 years. जब भी आप रिसर्च करते हैं तो पिछले जो 3 से 5 साल होते हैं उनके दरमियान जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट इज डिस्कस विद एक्सपर्ट्स या सुपरवाइज़र। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें। जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है तो वो आपको गाइड करेंगे कि इस पर क्या रिसर्च हो सकती है या नहीं, और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत हुई तो उससे रिलेटेड भी वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज सिंपली कंपेयरिंग टू डेटा सेट्स नॉट सफिशिएंट।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दो वेरिएबल्स ले लिए और उनको कंपेयर कर लिया और आपकी रिसर्च हो गई. नो. नेक्स्ट, सिंपली कंप्यूटिंग कोरिलेशन बिटवीन डेटा सेट्स नॉट सफिशिएंट. सिंपली आप जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट नहीं है. बिकॉज रिसर्च क्या है, ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, डीप नॉलेज होना चाहिए आपको अपने टॉपिक के बारे में. Problems resulting in yes or no answers are not good research problems. आपकी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें yes और no से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, बिकॉज उसे गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स कंसिडर नहीं किया जाएगा.